बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का इंटरव्यू सुना। एक सहाफ़ी कामरान साहब है, वो उनका इंटरव्यू ले रहे थे और पाकिस्तान को दरपेश जो बड़े बड़े मसाइल हैं इनकी नज़र में उसके ऊपर गुफ्तगू हुई। देखिए, कई दफ़ा बड़े बड़े पढ़े लिखे और बासलाहियत लोगों के पास भी मसाइल का हल नहीं होता है, ताकि छोटे छोटे मसाइल का हल नहीं होता है। और ऐसा भी होता है कि एक आम आदमी बड़े से बड़े मसले का हल वो बता दे। इस मौजू के ऊपर मैंने एक किताब भी लिखी थी, प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजी और ऐसा लगता उन तक नहीं पहुंची है, वरना काफ़ी हद तक इनके मसाइल हल थे। अब मैं देख रहा हूं कि वो उनकी तरफ नहीं आ रहे हैं, उस अंदाज़ से इन मसाइल को हल नहीं कर रहे हैं, बल्कि वही जो रवायती अंदाज़ है उस तरीके से वो मसाइल का हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें या तो वो मसाइल हल ही नहीं होंगे या बहुत देर लगेगी, सदियां बीत जाएंगी। देखिए, एक छोटा सा वाक़या, एक बहुत ही पढ़े लिखे और समझदार किस्म के आदमी थे। वो कहीं अपनी गाड़ी में किसी इलाके में गए, गांव वगैरह में, तो वहाँ उनकी गाड़ी का एक जो टायर था वो खुल गया। इस तरह गाड़ी के अगर 4 नट हों टायर के, तो चारों को चारों टूट गए और वो टायर खुल गया। तो बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में मुब्तला हो गए, फैमिली साथ है, क्या करें, यहाँ गांव के अंदर कोई ऐसी वर्कशॉप तो है नहीं। तो जिससे भी पूछते हैं वो बताता है कितने मील दूर आगे जाके आप जाएँ, वहाँ एक वर्कशॉप है। तो एक बिल्कुल आम सा आदमी आया, तो उसने पूछा, भाई साहब क्या मसला है? तो उसने कहा, छोड़ो यार, तुम्हें ये तुम्हारे बताने की चीज़ है। उसने कहा, नहीं बताओ तो क्या मसला है, गाड़ी नहीं चल रही, क्या मसला है? उसने आगे से हैरानगी से देखा और फिर बता भी दिया कि ये देखो टायर इसका एक जो नट चारों के चारों खुल गए। तो उसने कहा, ये क्या मसला है? तीसरे जो 3 जो टायर हैं दूसरे, उसमें 4 नट लगे हुए हैं, हर एक में से एक नट निकालो और उन सब के 3 रह जाएंगे, तो 3 आपके पास आ जाएंगे। तो इसका भी वो 3 नट लगाओ और यहाँ से जितना फासला आप तय करें और वहाँ जाके आप अपने और नट खरीद लें और पूरे कर लें। तो वो उसका मुंह देखता रह गया। उसने कहा, यार इतना सादा मसला और इतना मेरे लिए जो बड़ा मसला पहाड़ बना हुआ था, मुसीबत बनी हुई थी, और आपने चुटकियों में हल कर दिया। तो आप इस मिसाल को अगर जहन में रखें तो यकीन कीजिए मेरे पास भी वही नुस्खे हैं कि आपके सारे मसाइल चुटकियों में हल हो जाएंगे, यकीन कीजिए। देखिए, कामरान साहब ने उनके सामने, प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखा मसला कि सबसे बड़ा जो मसला दरपेश है पाकिस्तान को, उनकी नज़र में, कामरान साहब की नज़र में, और क्या नाम है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उसकी तस्दीक की और फिर उसको जवाब देना शुरू हो गए। लंबी चौड़ी कहानियाँ हैं, आम पब्लिक की समझ में भी नहीं आती हैं। इन दोनों के नज़दीक सबसे बड़ा मसला मईशत का मसला है। और क्या नाम है, प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा कहते हैं कि मैंने जब मुल्क को टेक ओवर किया है तो बहुत बड़ा मकरूज़ मुल्क मेरे हाथ में आया है, तो हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, इस अंदाज से ये बातें होती हैं। तो इनके नज़दीक ये मईशत का मसला बहुत बड़ा मसला है, और उस मईशत के मसले के अंदर फिर बड़ा मसला जो है वो कर्ज़ों का मसला है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत बड़े लेवल का ऐलान किया था और कहा था कि लिख के मैं देने के लिए तैयार हूँ कि अगर हुकूमत मेरे हाथ में आई तो मैं भीख नहीं मांगूंगा, कर्ज़े नहीं मांगूंगा, और यानी बहुत बड़े बड़े वादे किए। लेकिन बाद में हालात ऐसे पैदा हुए कि उनको कर्ज़ा लेना पड़ा। तो असल में अगर उस कुलिये की तरफ आ जाते जो कुलिया मैं आपको पेश कर रहा हूँ, तो यकीन कीजिए ये कर्ज़ों का मसला चुटकियों में हल हो जाता। और दूसरा मसला उन्होंने ये पेश किया और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसकी तस्दीक भी की और उसका हल की तरफ भी वो जाने के लिए, वो एनर्जी का मसला है, बिजली का मसला है कि बिजली महंगी बन रही है और कम कीमत पर वो फ़रोख्त हो रही है, और फिर देखिए कितनी लोड शेडिंग करनी पड़ती है और कितना एक मसला है लोगों का। तो ये मसला भी ऐसा मसला है कि ये चुटकियों में हल होने वाला मसला है। इसका मैंने अपनी किताब के अंदर पूरा जिक्र किया है। तो जो आगाज़ की प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सबसे बड़े 3 मसले हैं और बाकी छोटे छोटे मसले हैं। ये 3 मेन मसले हैं, उनमें से 2 को उन्होंने डिस्कस किया उस इंटरव्यू के अंदर, तीसरा खैर उसमें नहीं था।
तो इन दो मसलों का हल मैं आपको पेश करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब। देखिए, जहाँ तक एनर्जी का मसला है, जैसा कि आप अक्सर मदीना रियासत और सहाबाए किराम और अली रज़ी अल्लाह तआला के वाक़यात और उमर बिन ख़त्ताब के वाक़यात आप पेश करते हैं गुफ्तगू के अंदर, वहाँ इस तरह का हल भी मौजूद है। जब कैद साली हुई थी, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो आम चरागाहें थीं जहाँ मवेशी वगैरह चरते हैं वो पब्लिक के लिए खोल दी, जो कौमी चरागाहें थीं, और हुक्म जारी कर दिया कि इन चरागाहों के अंदर अब्दुर्रहमान बिन औफ और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊँट नहीं चर सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये दोनों हज़रात हालांकि उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला के बहुत ही प्यारे, अज़ीज़ और करीबी साथियों में, दोस्तों में से थे। तो बज़ाहिर तो ऐसा अजीब लगता है और ऐसा महसूस होता है कि ये और वो उन हज़रात को भी अगर यानी आज के दौर के कुछ लोग होते तो वो कहते भाई हमारा क्या कसूर है, हमें क्यों चरागाहों से महरूम किया जा रहा है। तो लोगों ने पूछा भी कि अमीरुल मोमिनीन, ये आपने इतना ऐसा डिसीजन जो बज़ाहिर अजीब सा लगता है, ये क्यों आपने लिया है, तो ये कैसे मामला होगा। तो अमीरुल मोमिनीन ने जवाब दिया कि देखो, अब्दुर्रहमान बिन औफ और उस्मान बिन अफ़ान जो हैं, ये अमीर तरीन लोग हैं, ये अपने ऊँटों के चारे का इंतज़ाम कर सकते हैं, यानी वो चारा ख़रीद सकते हैं, और आम पब्लिक है, गरीब लोग हैं, वो ये काम नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए उनकी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करना ज़ाहिर बात है हुकूमत का काम, मेरा काम है, यानी अमीरुल मोमिनीन का। तो मेरे लिए आसान है कि मैं उनके ऊँटों को चारा दूँ और उनसे वो फ़ायदा उठा के उनका दूध वगैरह पी के उनके अपने खाने का इंतज़ाम हो। तो ज़ाहिर बात है अगर ऊँटों को मैं उनके मवेशियों के खाने का इंतज़ाम नहीं करूँगा तो मवेशी तो हलाक हो जाएंगे और फिर उनको मुझे खाना देना पड़ेगा। तो मेरे लिए आसान है कि मैं उनके जानवरों को चारा दूँ। और रहे अब्दुर्रहमान बिन औफ और उस्मान, तो ये अपने मवेशियों के लिए चारे का इंतज़ाम कर सकते हैं। तो इससे एक सबक निकलता है, ये सिर्फ उस दौर के लिए नहीं है, ये क़यामत तक के लिए एक इसमें बहुत बड़ा सबक है कि बिजली का अगर मसला है तो जितने ये बड़े बड़े लोग हैं, जितने बड़े लोग हैं जिनकी लाखों में आमदनियाँ हैं, उसमें ख़ुद प्राइम मिनिस्टर शामिल हैं, तो इन लोगों को इनकी बिजली काट दी जाए बिल्कुल, और पूरी तरह इनको कन्विंस करके, इनको एहसास दिला के कि तुम्हें यानी कौमी उस सिस्टम में से बिजली नहीं मिलेगी, तुम अपनी बिजली का ख़ुद इंतज़ाम करो। और आज कल के दौर में ये इतना आसान इंतज़ाम है, इतने बेहतरीन किस्म के ये जो जनरेटर होते हैं ये दुनिया में बन चुके हैं। ख़ासकर चाइना ज़बरदस्त किस्म के जनरेटर बना रहा है। मैं यहाँ बहरीन में देख रहा हूँ, जब किसी बड़ी बिल्डिंग का कोई काम होता है बिजली वगैरह का, तो बिजली काट के वो जनरेटर लगा देते हैं बग़ैर किसी आवाज़ के, उस पूरी बिल्डिंग और प्लाजे को वो बिजली फराहम करते हैं। जो भी 2-3 दिन काम होता है उसके बाद वो बहाल करके चले जाते हैं। तो इस तरह ये जो बड़े किस्म के लोग हैं, MNA ख़ासकर, या इस तरह के जितने भी लोग हैं जिनकी आमदनी ज़्यादा है, चाहे ये हालांकि गांव में भी ऐसे बेशुमार लोग हैं, बड़ी बड़ी उनकी कोठियां हैं, बड़े बड़े उनके वसाइल हैं, इन सब को बिजली ना दी जाए, इनको कहा जाए तुम जनरेटर इस्तेमाल करो। और वो जनरेटर हुकूमत ख़ुद ख़रीद के लाए चाइना से, और एक बहुत बड़ा बिज़नेस भी उनका बन जाएगा, इसमें से भी इनको फ़ायदा होगा और कितनी बिजली बच जाएगी, और उसके बाद आवाम को भी बिजली मिलेगी, बिजली बनाने में भी आसानियाँ हो जाएंगी, रेवेन्यू जनरेट होगा। तो एनर्जी का मसला तो आपका एक चुटकियों में हल हो गया। दूसरा मसला रहा मईशत का, तो वो भी इसी तरीके से। देखिए, सबसे बड़ा मसला कर्ज़े आपने लिए हुए हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म किया है इन पिछली हुकूमतों ने, ख़ासकर नवाज शरीफ साहब ने, जरदारी ने, इन लोगों ने तबाही मचाई है मुल्क की, कर्ज़े ले लेके और अपने वो बाहर असासे बेच के और अपने बड़े बड़े स्विस अकाउंट्स में इनकी करोड़ों खरबों डॉलर। हैरत होती है कि ये फिर भी कौम के लीडर हैं। तो इस तरीके से कर्ज़ों के मामले में देखिए, आजकल कोरोना के वजह से बहुत बड़े मुल्की लेवल पर भी इस तरह के माहौल है कि जो लोग हैं वो परेशान हैं। तो जिस तरह आम अफराद परेशान है, इसी तरह मुल्क भी परेशान है। तो इस माहौल के अंदर आप ऐलान कर दें, अल्लाह ने मौका आपको दिया है कि हम अपने ओरिजिनल कर्ज़े वापस करेंगे, और बाकी जो सूद का मामला है, जितना सूद, मुझे हैरत हुई ये बात सुन के कि जो 300 अरब डॉलर इन्होंने रखे हुए थे सऊदियों ने हमारे मुल्क के अंदर, उसके भी वो सूद लेते थे। और सूद, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग है, तो ये मुसलमान मुल्क होने का दावा करके वो सूद ले।
तो लिहाजा पूरी तरह स्टैंड लिया जाए और ऐलान कर दिया जाए। पहली बात तो ये है कि सूद ख़त्म, इस्लाम में जायज़ नहीं है, अल्लाह की किताब है, सारी दुनिया को बताया जाए कि ये तुम्हारे पैदा करने वाले की किताब है, ये हमारी किताब नहीं है, ये बादशाहों के बादशाह की किताब है। तो जो बादशाहों का बादशाह है उसका हुक्म चलेगा या दुनिया के ऊपर जो बादशाह है उनका हुक्म चलेगा? तो बादशाहों के बादशाह का हुक्म है कि सूद लेने वाला और सूद देने वाला और सूदी कारोबार करने वाला ये अल्लाह का बागी है, अल्लाह के साथ हालते जंग में है। तो इस तरह ऐलान कर दिया जाए कि देखो पहले हमें एहसास नहीं था, कभी किसी ने एहसास नहीं दिलाया, अब ये एहसास पैदा हो गया है, तो लिहाजा हम तौबा भी करते हैं अपने मालिक और खालिक से, और तुम भी तौबा करो। लिहाजा एक पाई सूद नहीं दिया जाएगा। और इससे पहले जो खासकर अरबों को सूद दे चुके हैं वो भी अपने ओरिजिनल पैसों में रखें और उनकी जो कर्जा है उसकी वापसी के लिए उसको उसमें से डिस्काउंट कर दिया जाए, और असली जो उनका वो उधार है वो भी मुझे लगता है बहुत थोड़ा रह जाएगा, और वो भी आसान किस्तों के अंदर, या इतना पैसा आपके पास दूसरी तरफ से आ चुका होगा कि वो आप बड़ी आसानी के साथ वो आप कर्जा अदा कर सकते हैं। तो ये दो मसले तो चुटकियों में हल हो गए। इसके अलावा तीसरा मसला जो भी था वो उसमें बयान नहीं हुआ उस इंटरव्यू के अंदर, अगर वो भी बयान होता मैं उसका भी हल अल्लाह की मेहरबानी से बता देता। हाँ, मेरी नज़र में चंद और मसाइल भी हैं इस मुल्क में जो पाए जाते हैं, जिस तरह ट्रांसपोर्ट का मसला है, ये बहुत बड़ा आपस में इनकी लड़ाई झगड़ा रहता था इमरान खान साहब के और दूसरे शहबाज शरीफ लोगों के दरमियान। वो ट्रांसपोर्ट के ऊपर ज़ोर देते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा आबादी हो गई है, सफ़र बहुत है, लोगों में परेशानी है। तो इसमें देखिए सबसे पहली बात तो गौर करें कि ये लोग सफ़र इतना ज़्यादा क्यों करते हैं। ये इधर उधर जब जाते हैं तो किस लिए जाते हैं, किस मकसद के लिए जाते हैं, तो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो मैं समझता हूँ ये जितना सफ़र होता है इसमें 50% से ज़्यादा जो सफ़र होता है इधर उधर लोग जा रहे होते हैं। ये लोग मज़ारों के ऊपर, उर्सों के ऊपर, मेलों के ऊपर, और हर रोज़ ये मज़ारों के ऊपर जो हाज़िरियाँ देती हैं, और ख़ासकर ख़वातीन जो अपने पीरों को मिलने के लिए जाती हैं फिर वापस आती हैं, ये सारा ये भी तो ट्रांसपोर्ट के ऊपर लोड पड़ता है। तो अगर ईमान खालस का मामला आप करेंगे, ये शिर्क और कुफर का जनाजा निकाल देंगे, ये उर्स और मेले ख़त्म, ये पीरों के साथ मरीदनियों का जाना बिल्कुल ख़त्म, ये शिर्क है, कुफर है, बेहयाई है, और ये सारी चीज़ें जो है इनको ख़त्म कर दिया जाए तो आधा सफ़र तो आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर जब आप सादा ज़िंदगी अपनाएंगे तो ये फजूल बाहर निकलना और ये शॉपिंग के लिए जिस तरह जाते हैं लोग और अपने म्यार ज़िंदगी और इस तरह ऐशो इशरत के लिए जो बाहर जाते हैं वो उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। और ख़ुद सादा ज़िंदगी बसर करने का अमली नमूना अगर हमारे लीडर पेश करें, ख़ासकर जो है ये मुल्क के लीडर, तो इसका असर आवाम के ऊपर जाएगा। तो इसका भी काफ़ी हद तक ये मामला दुरुस्त हो सकता है। और अल्लाह ताला से दुआ है मालिक इस हालात के अंदर हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हमारी सरहदों की हिफाजत फरमाए। बिल्कुल जंग के ख़तरे हमारे मुल्क के ऊपर मंडला रहे हैं अल्लाह के बंदों, और याद रखिए इसमें बड़ा खूनी मामला होगा बहुत ज़्यादा इस दफ़ा। यानी अगर जंग छिड़ गई तो ये जिस तरह तबाही के वेपन इन्होंने बना लिए हैं तो बहुत ही ज़्यादा जानी नुकसान होगा। यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि ईमान अकीदा अपना दुरुस्त किया जाए, क्योंकि इस जंग के अंदर जो भी मरेगा अगर उसका ईमान अकीदा सही नहीं है, अगर अल्लाह के अलावा वो किसी और को मदद के लिए पुकारता है, या अली मदद के नारे, या रसूल मदद के नारे, फिर ये 11वीं 12वीं अभी ये मुहर्रम कल से शुरू हो रहा है, परसों फिर उसके घोड़े की पूजा होगी, फिर ये किस तरह मार पिटाई अपने आप को शुरू कर देंगे। अल्लाह के बंदो, ये दीन है या दीन का मजाक है? ये बहुत बड़ा मजाक है। और उसकी हिफाजत हमारे जनाब हमारे फ़ौजी भाई कर रहे होते हैं और पुलिस इसकी हिफाजत कर रही होती है, शिर्क और कुफर के रखवाले बन गए हैं। तो अल्लाह के बंदो डरो अल्लाह से। अल्लाह के सामने क्या जवाब देना है? अल्लाह ताला ने आपको इक़्तिदार इसलिए दिया था, आपको प्राइम मिनिस्टर इसलिए बनाया था, आपको चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ इसलिए बनाया था, जर्नैल आपको अल्लाह ताला ने इसलिए बनाया है कि आप अल्लाह ताला के ईमान के ख़िलाफ़ बातें सुने और तौहीद की बात को इस मुल्क में न आने दें। अल्लाह की जो बात करे उसको अपने इलाके से निकाल दें, उसको पर्चे उसके ऊपर कट दें, जेलों में उसको ठूंस दें और फ़ौज से उसको निकाल दें और हर तरह के हालात उसके ऊपर तंग कर दें। जो कहता है अल्लाह की बात मानो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो ये कहता है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई दाता दस्तगीर मुश्किल की हाजत रवा नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी ख़ातमुन नबिय्यीन है, वो हमारे कायदे आज़म हैं, वो हमारे लीडर हैं, वो सही मानों में पैरवी करने के लायक हैं। उनका कौल है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अरबी वो हैं, वो आगे हैं। लेकिन आज जो मजाज हम देख रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की बात पीछे चली जा रही है और बस मोहम्मद अली जना ने ये फरमाया तो फ़लाँ ने ये फरमाया तो फ़लाँ ने ये फरमाया, तकीमुल उम्मत ने ये फरमाया, तो ये इस तरह की बातें सामने आ गई। ऐसा लगता है इनका राज है और हमारा जो असली दीन है, कुरान की बात, सही हदीस की बात, सहाबा किराम की बातें, उनके कौल
तो ये अमली तौर पर उनको अपनाए प्राइम मिनिस्टर साहब। ये सिर्फ मदीना की रियासत सिर्फ उस मानों में ना लें कि बस सिर्फ वो बाहर एक के साथ इंसाफ होगा जी। तो मदीना की रियासत वालों का अकायद भी तो देखें ना। वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ें तो उसके बाद किसी के सामने उनका सर न झुके, और हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ें और दुलदल के सामने हमारा सर झुके, मज़ार के सामने हमारा सर झुके, पीर साहब के सामने हमारा सर झुके, और हर नत्थु खैरे के सामने हमारा सर झुके, इन बादशाहों के सामने हमारा सर झुके, दौलत के सामने, ये सारी चीज़ें हों तो कहाँ गया आपका ला इलाहा इल्लल्लाह और कहाँ गया आपका इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो ये गौर व फिक्र करो मेरे भाइयों। चंद दिनों की बात है, ये मैं बड़े खैरख्वाही के साथ आपके सामने था कि मैं जान को हथेली पर रख के ये बातें आपके सामने कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसका रिएक्शन होगा। और लेकिन मेरी खैरख्वाही है आप लोगों के साथ, मुल्क के साथ, कौम के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने फ़ौजी भाइयों के साथ। मैं खुद फ़ौजी रहा हूँ, आर्मी अफसर हूँ मैं, और मैं यही बातें जो मैंने वहाँ देखी हैं, उसके बाद गुज़श्ता 34 साल से मैं ये बात कर रहा हूँ हर लेवल पर। अब चूँकि मीडिया का दौर है और अल्लाह ताला ने एक मौका फ़राहम किया है, हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है इन लोगों से मिलने की। ऐसा माहौल है मुलाकात ही नहीं करने का वो माहौल बनता है। मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की नवाज़ शरीफ साहब से मिलने की और अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान साहब से मिलने की कोशिश की, आर्मी अंदर जाके यानी अपने आर्मी चीफ़ से मिलने की कोशिश किया है हर जब भी कोई नया आर्मी चीफ़ आता है, लेकिन बस जी वो माहौल ही नहीं है जी, वो इजाज़त ही नहीं है जी मिलने की। तो बस नहीं इजाज़त है तो आपका नुकसान होगा। अगर आप ख़ुदकुशी कर रहे हैं और अंदर से कुंडी लगा लेंगे, किसी को बाहर से आने नहीं देंगे, आपसे बात ही जितनी होगी, तो आप अपने ज़िम्मेदार हैं। लेकिन ये अल्लाह का एहसान है कि मीडिया का दौर है, इसके अंदर ये वीडियो अपलोड हो जाते हैं, और मुझे अल्लाह से उम्मीद है, मैं इसी उम्मीद के ऊपर ये चीज़ें करता हूँ कि मुमकिन है ये बातें किसी समझदार आदमी तक पहुँच जाएँ और उसको ये अल्लाह तौफीक दे दे कि जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं उन तक ये बातें पहुँचाएँ, ताकि दुनिया भी आपकी बिल्कुल सीधी हो जाए मेरे भाइयों, इज़्ज़त सही मानों में इज़्ज़त हो जाए, और अल्लाह ताला आपकी आखिरत को भी संवारेगा। अल्लाह ताला मरने के बाद जन्नत की बादशाही के ताज पहनोगे। यकीन कीजिए दुनिया कोई चीज़ नहीं है, जैसा मरोगे ईमान अकीदे के साथ, जो सही ईमान अकीदा है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब, ये दुनिया की छोटी सी बादशाही तो क्या चीज़ है, उसमें भी आपको अमन सुकून नहीं है। वो ऐसी बड़ी बादशाही मिलेगी कि आखिरी गुनाहगार को जो जन्नत मिलने वाली है वो पूरी ज़मीन से 50 गुना बड़ी सजी सजाई जन्नत, हमेशा हमेशा के लिए, बड़े बड़े महलात 60-60 मील ऊँचे और अद्दे निगाह तक फैले हुए बागीचे, और हर तरफ आपके इशारे के ऊपर सारे मामलात होंगे। ये ईमान खालिस के साथ मशरूत कर दिए अल्लाह ताला ने। और अगर याद रखें, ये ईमान अकीदा नहीं इख्तियार करोगे, अल्लाह के बंदों को पुकारते रहोगे, इसी तरह सूद के चक्करों में रहोगे, इसी तरह फ़िरके, इसी तरह मसलक बनते रहेंगे, पार्टियाँ बाजियाँ, और एक दूसरे के ऊपर लान तान करते रहोगे, तो जो मर्जी कर देखो आप पाकिस्तान के लिए, वो हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन मरने के साथ आपको वो आग लगेगी कि बुझाए ना बुझेगी। हमेशा हमेशा की आग के अंदर जो इससे पहले थे बड़े बड़े लीडर गुजरे हैं, दुनिया उनकी बड़ी बेजा बेजा करती रही है और करती रही, आज तक कर रही है, लेकिन काश आप लोगों को मालूम हो गए कि वो कहाँ चले गए हैं। वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन वापस नहीं आ पा रहे हैं। इसी तरह आपके साथ भी होगा। अल्लाह ताला आपको बचाए, हमारी पूरी कौम को बचाए, हमारे भाइयों को बचाए। इस खैरख्वाही के साथ मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने और इसके बेहतरीन पहलू के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए।